गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? क्या प्रॉब्लम? हाँ, कोई टेंशन मतलब वो जो डॉक्टर जो आपको इंस्ट्रक्ट किए हुए थे मतलब जिस वजह से। अभी तो उतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। अभी परसों ही वो चेक कराए हुए थे तो 140/100 के आसपास था। ओके। तो कोई वो अभी दवाई वाई ऐसा कुछ नहीं ले रहे हैं, मतलब जो बेसिक कुछ वो डॉक्टर दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, मतलब वो ब्लड को थिन वन करने का कुछ दवाई दिया हुआ है। तो ऐसे अभी तक बीपी का कोई दवाई नहीं चला रहे, तो बोला है 10 दिन तक देखने के लिए, उसके बाद में अगर नहीं होता है तो फिर दवाई लेना होगा बीपी का। किस आपका हो गया डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा वहाँ पे? हाँ सर, बस वो सबमिट हो चुका है सर, सर्टिफिकेट के लिए तो सर वो मतलब 20 डेज का टाइम दिया है सर। अच्छा। और बुक लाइब्रेरी सबमिट करना है और उसके बाद सर मुझे मेरा सर सबमिटेड डॉक्यूमेंट वो मिल जाएगा। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी सर कल भी मिल जाएगा। अच्छा। कल पता करना होगा कि अगर घर पे अगर भिजवा दे बाई पोस्ट तो वही कर देंगे। और मंथ के लास्ट तक चलाने का सब प्लान अच्छा। है। अच्छा, तो ये प्रोग्राम में 1-2 लाइन बचा हुआ था ना हमारे, दिखना था। यस सर। मैंने सर जो इसको कमेंट किया है सर उसको सर बोले थे सर कि अगले दिन मतलब। हाँ, स्कैनर AC2। अच्छा हाँ, वो वाला जो एक इशू था वो हमको रिजॉल्व करना था यहाँ पे। चलिए, और बाकी चीजें क्लियर हुआ यहाँ पे? यस सर। जैसे हमने बात किया था कि दिस इज ऑल्सो ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। अब देखिए, और एक और यस चीज सर, क्लियर है हुआ ना, सर। ये क्लियर हो गया ना। तो एक दो और छोटा मोटा यस चीज सर। यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जैसे कोई भी कांस्टेंट भी जो होता है ना, क्योंकि वो जो अभी हमने लिखा वहाँ पे, यस सर। ठीक है, तो ये भी यस क्या सर। है, ये भी एक तरह का कांस्टेंट है, या लिटरल आप बुला सकते हैं, LITERL, ठीक है, लिटरल है ना। क्योंकि देखिए कांस्टेंट दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है जो, सर हम जो है हाँ स्ट्रिंग को सर हाँ बोले बोले। सर सर जो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं डबल कोट्स उसको सर हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। हाँ मतलब सर वहाँ पे सर मतलब डबल कोट्स के अंदर बेसिकली मतलब कुछ भी पास करे तो वो एज ऑब्जेक्ट ही हम उसको कंसीडर करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे जावा में इसको एज एन एनीथिंग। ऑब्जेक्ट ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे सी, देखिए यही इसको कभी कभी हम लोग बोलते यस हैं सर। डेटा रिप्रेजेंटेशन, बोलते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है, कि क्या डेटा कैसे किस लैंग्वेज में यस रिप्रेजेंट होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। और ये सब चीज हम लोग कभी भी ये नहीं करते थे, सीरियसली नहीं लेते थे। REPRESEN, डेटा रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखिए यही चीज है ना, अगर आप सी में लेके चलिएगा, ठीक है, ये जो सी में इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा एज अ कैरेक्टर एरे। यस सर। क्योंकि देखिए इसको भी तो कहीं ना कहीं सेव होना है ना। अगर ये वर्ड आपके प्रोग्राम में आया, ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम इसको प्रोसेस कर रहा है तो इट हैज टू बी सेव्ड समवेयर। सिर्फ क्या है कि इसको किसी आइडेंटिफायर के साथ हमने नहीं जोड़ा है ना, ठीक यस सर। है ना। इसको किसी आइडेंटिफायर, जैसे अगर आपने क्या किया, आपने लिखा यस इस सर। तरह से, कैरेक्टर का एक एरे बनाया हमने, मान लीजिए STR, और ये भी वैलिड एकदम C++ में भी, ठीक है, आप आराम से लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो रिमेम्बर कि इसको भी जगह चाहिए होता है, ये भी स्पेस लेता है और ये भी स्पेस लेता है, दोनों स्पेस लेता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दिस ऑल्सो टेक स्पेस एंड दिस ऑल्सो टेक स्पेस, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है इंटरनली, ठीक है, क्योंकि किसी बुक में नहीं है, ये सिर्फ मेरा अंडरस्टैंडिंग है ये, कि एक्चुअली अंदर में क्या होता होगा कि ये जहाँ पे सेव होता होगा ना, उसी का एड्रेस जाके इसके अंदर में स्टोर हो जाता होगा, बिकॉज, ठीक है, ये जो STR इज नथिंग बट अ पॉइंटर। ये मेरे पास इसका प्रूफ है पूरा, ठीक है, कि जो STR जो हमने लिखा है ना, जो एरे का जो नाम होता है, एरे का जो आइडेंटिफायर होता है, इट इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, ठीक है, is a POINTer pointer to the, यस सर। ठीक है, फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत डीपली सीखते हैं या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे बहुत डीपली काम करते हैं, तब जाके ये सब बातें बहुत क्लियर होता है, ठीक है।
तो चलिए एक इस चीज को समझने के लिए, अच्छा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनीवेयर आई थिंक सी विल बी बेटर एक्चुअली, ठीक है, सबसे अच्छा सी होगा बिकॉज उतना बेसिक। तो सी में से गए हम लोग, और एक हम लोग डायनेमिक एरे बनाते हैं जो यहाँ पे बना हुआ भी है, देखिए ना। तो एमएलओक में हमने क्या किया था, हमने एरे के साथ काम नहीं किया हमने, चलिए ठीक है। तो मैं एक डायनेमिक एरे बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये अब देखिए बहुत सारा, अच्छा उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि ये हैकर रैंक को? सर यहाँ आने के बाद तो कंटिन्यू नहीं करता है सर। अच्छा, तो वो सबको कंटिन्यू रखिए, यस ठीक है, वो सबको कंटिन्यू रखिए। और सर। अभी आज मैंने देखा था कुछ वो पोस्ट देखा था मैंने, ये गूगल पे जो ब्राउजर पे क्रोम पे आ रहा था, दो पोस्ट था। एक तो था यस ये सर। इन्फोसिस का था, ठीक है। तो ये तो ठीक है, INFOSY इन्फोसिस टू हायर, ठीक है, EXPERI एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, डेवलपर्स, ऐसे करके 2 दिन 3 दिन पहले का पोस्ट होगा ये, ठीक है। यस सर। तो इसी का था शायद, टेक गिग का ही कुछ था कि एक तो ये है देखिए, है ना, और ये है नहीं ये तो बहुत पुराना है ये वाला, एक और नया भी आया था इसी टाइप का, ठीक है। ये 23 अप्रैल का है, और यस नया भी एक ऐसा कल या परसों मुझे मिला हुआ था, ठीक है। बट जैसे ये 2 साल का बता रहा है ना, तो उसमें 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा था, ठीक है। एक बार बैक जाता हूँ मैं, यस हाँ 2 days अगो यहाँ पे आ रहा है ये वाला, और यहाँ पे भी देखिए। तो ये तो फ्रेशर्स है एक्चुअली, और 10 एक्सपीरियंस यस सर। पीपल। फ्रेशर्स के सर आया तो उसको सर फिल कर दिए हैं सर। क्या चीज का? 2 दिन पहले सर फिल किए हैं सर, आए फ्रेशर्स के अच्छा लिए सर आए हुए हैं अच्छा इन्फोसिस में। अच्छा, फिल किए हाँ उसको? उसको फिल कर दिए हैं सर। अच्छा, यस सर। यस ठीक है, सर। सही है। तो अब जैसे अब इसका पैटर्न वाटर्न भी देख लीजिए, कैसे करके लोग इंटरव्यू लेगा, क्या करेगा बोल के ना। तो अभी एक्सपीरियंस वाला में जैसे अभी जो आया यस था सर। उसमें 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, देखिए ना। यानी लोग ढूंढ रहा है एक्सपीरियंस इन .NET एंड जावा, ठीक है। तो ये जो स्पेशली जो इंडियन कंपनीज है हमारा, तो ये सब खास करके क्या होता है ना कि वो सब जो फैंसी जो टेक्नोलॉजी उस पर यस ज्यादा सर। विश्वास नहीं करता है लोग, है ना। तो दे आर मोर लुकिंग यस फॉरवर्ड सर। फॉर जो कोर टेक्नोलॉजीज है हमारा। तो अभी बेसिकली दो ही पैरेलल चलना टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो एक जावा है, दूसरा .NET है, ठीक है। तो इसी में जनरली ये लोग देता है जॉब। डॉट तो उसमें भी 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है ना। तो इसका टेस्ट भी ऐसा होगा कि इन्फोसिस का जो करियर ऑनलाइन असेसमेंट यस होता है उसका पहले वो देना होगा, फिर एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ठीक है। और देखिए यही कारण है कि हम लोग भी बोलते हैं यस स्टूडेंट्स को यस कि ये देखिए, तो अगर आप देखिए बीटेक है, एमटेक है, ये सब है, तो आप मतलब 12 से 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस है ना। लेकिन बीसीए और बीएससी को भी लोग मौका दे रहा है, ठीक है। लेकिन उनको एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए, मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए उनके लिए ना, ठीक बट है। बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा चाहिए। और ये लोग यस कंसिडर नहीं करता है इसको, लास्ट होप जैसा रखता है इसको, ठीक है। ना के बराबर ये लोग लेता है ये, तो ये खाली मतलब एक तरह से रख दिया है यहाँ पे। बट अदरवाइज ये लोग ना के बराबर इसमें लेता है, ठीक है ना, लोगों को। तो और हायर पोजीशन के लिए तो खैर यस मतलब ये एकदम बेसिक बेसिक पोजीशन के लिए होगा ये लोग, है ना, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो अनाउंस, ठीक है, द नेशनल क्वालिफायर टेस्ट बोल यस के ये भी बोल रहा है। ये भी चेक कर सकते हैं कि टीसीएस ने भी निकाला है। ये टाटा का टाटा टीसीएस का वाला। है, टीसीएस वाला ये, ठीक है। टीसीएस सर, टीसीएस एनकेटी का सर अगस्त और नवंबर दो मतलब एग्जाम डेट मतलब है सर इसका हाँ सर। हाँ, अगस्त अगस्त में 15 अगस्त को, और नवंबर का भी डेट फाइनल नहीं किया। अच्छा। यस सर। तो चलिए these are the things, ठीक है। The potential must have industry specific knowledge and insight with entry level occupation to fulfill a, तो the registration are open for TCS NTQ। ये परचेज करने के लिए हाँ पहला जो है ना सर कॉग्नेट। हाँ, यस सर। अब तो पहले लोग, कॉग्नेटिव है ना 599 का, वो सर हम्म, मतलब कंपलसरी है सबके लिए। अच्छा अच्छा। यस। along with this the candidate with और any ये सर दो specialization लिए एक degree। इंडस्ट्री मतलब आईटी वाला। अच्छा, ये वाला, ये टीसीएस एनकेटी आईटी करियर लास्ट। यस सर। यस सर। यस। अच्छा आईटी 399, ये दो सर हम लिए हैं सर। अच्छा उसमें सर एटलीस्ट 150 प्लस कंपनी सर उसको मतलब देखेगी सर, और अच्छा। उसको मतलब लेने के लिए हायर करेंगे।
चलिए अच्छा है, तो देखिए देखिए इसको, है ना। चलिए, तो मेन वही है स्किल, उसी पे सब वो अच्छा, इन्फोसिस हाँ। में क्या बोल रहे थे? कौन सा? हाँ, इन्फोसिस में वही मैं बोल रहा था कि जैसे ये लोग का डॉट नेट तो और ये, इन्फोसिस हाँ का हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए। सब बोल दिए, मतलब इन्फोसिस हाँ में आप मतलब कुछ बोल रहे थे सर, मतलब डॉट नेट का। हाँ, वही डॉट नेट और ये जावा जो है, ठीक है, तो मेन वही कोर कॉम्पिटेंसी लोग ढूंढ रहा है, ठीक है। और जितना भी मतलब वो फैंसी जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे आज बहुत लोग बोलता है रिएक्ट और ये क्या 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 बोलता है, तो वो सब चीज एक तरह से सेकेंडरी है लोग के लिए ना, ठीक है। और एक और चीज आपको मालूम चला होगा ना कि जो यस। आईटी डिपार्टमेंट का नया वेबसाइट जो है, ठीक है, वो इन्फोसिस से बनाया हुआ है, नया जो सिस्टम पूरा पोर्टल जो है, तो उसमें भी कुछ बग आया है एक्चुअली में, यस ठीक है, रिसेंटली आया है। सर। तो ये भी इनका ही बनाया हुआ है। तो इन लोगों के पास प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आईटी पोर्टल इन्फोसिस बग, ऐसा करके कुछ आया था अभी, है ना, रिसेंटली। तो देखिए आईटी पोर्टल ग्लिच, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आस्क इन्फोसिस टू फिक्स टेक ग्लिचेस, ठीक है, बग बाय जून, ऐसे करके ना आ रहा है। तो ठीक है, तो बीच में तो माना भी नहीं ये लोग, मतलब इन्फोसिस वाला बोल रहा था कि कोई बग वगैरह नहीं है, बट रिसेंटली वो लोग माना कि हाँ बग है, ठीक है। तो ये देखिए, तो जो नया जो आईटी पोर्टल है जो भी है, वो किसने बनाया हुआ है, ये इसने बनाया हुआ है, इन्फोसिस का बनाया हुआ है। तो ज्यादातर ये लोग बिजनेस ओरिएंटेड ही काम करता है, तो ये लोग को जनरली वही सब टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है जो भी ये कोर सपोर्ट प्रेजेंट करेगा, है ना। तो खैर अभी जैसे ये मेन मैं यस इसी सर। पे बात कर रहा था कि इसको भी कैरी ऑन कीजिए, कि जैसे कंपनीज को जब ज्वाइन करना है तो आपके अंदर में एक प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, क्योंकि वो लोग लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दे देता है, ठीक है, कभी भी बोलेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो जो भी इनका टेस्ट होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग अपना कैरी ऑन रखिए एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी एरे वाला प्रॉब्लम अगर आप देखिएगा ना, व्हेनेवर यू सी एनी एरे प्रॉब्लम, जैसे ये देखिए डायनेमिक एरे का एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, इसीलिए इसमें 40 मार्क्स मिल रहा है। नॉर्मली इसमें भी आपको 5-10 मार्क्स से शुरू करता है, तो इसमें आपको 40 मार्क्स का ही रखा हुआ है, ठीक है, डायनेमिक एरे का, या कोई भी एरे का प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। जैसे एक सिंपल एरे का देखता हूँ मैं, सॉल्व प्रॉब्लम देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने काफी सॉल्व कर लिया था इसमें। तो देखिए सॉल्व सॉल्व में कोई ना कोई एरे का होगा, फॉर लूप, ये जिसे ना वन डायमेंशनल एरे, तो इसमें आप देखिएगा कहीं पे लिखा होगा कि आप एरे को, ठीक है, डायनेमिकली बना सकते हैं, और सम इट वाज रिटन स्टैटिकली भी बना सकते हैं, इसमें नहीं था शायद, उसका इसमें, डिस्क्रिप्शन में वो। हाँ इसमें, हाँ ये जैसे देखिए ये लोग कैसे बना रहे हैं, देखिए ये लोग डायनेमिकली बना रहे ये हैं, रहा सर, डायनामिक एरे। है ना। तो थर्ड लाइन में सर भी लिखा हुआ, डायनामिक एरे कैन बी क्रिएटेड। थर्ड लाइन में, हाँ ये वाला देखिए ना। तो देखिए एन एरे इज अ कंटेनर, ये तो खैर समझा दिया हम लोग को, टू क्रिएट एन एरे, ठीक है, वी डू लाइक दिस, मतलब नॉर्मल तरीका तो हम लोग ये यूज करते हैं ना, इस तरह से हम लोग लिखते हैं ये वाला, ठीक है, लाइक दिस, है ना। हम्म। तो हियर एरे इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड 10 इंटीजर्स, मतलब इस एग्जांपल में, ठीक है, 10। नाउ द अबव एरे, ठीक है, इज अ स्टैटिक एरे दैट हैज मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, है ना। लेकिन एक डायनेमिक एरे सी में आप बना सकते हैं यूजिंग malloc function, and the memory is allocated on the heap at runtime to create an integer array, ठीक है, of size, and you have to do it like this, है ना। इस तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, डायनेमिक एरे बनाना पड़ेगा। बट आप देखिएगा डायनेमिक एरे को भी जो यूज करते हैं एक्चुअली में, जो हमारा बुक्स है वो हम लोग को मिसगाइड किया एक्चुअली में, ठीक है, उतना अच्छा से गाइडेंस नहीं दिया, या एक बुक के, मतलब बुक के उसमें, मतलब क्या बोलते हैं, स्कोप में बहुत सारा चीज होता भी नहीं है ना, या जो टीचर क्लासेस में बताता है उसमें सारा चीज नहीं हो पाता। देखिए अभी जैसे हम लोग जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग कोई फिक्स टॉपिक पे ना, फिक्स टॉपिक पे भी काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमारा जो पैटर्न है एकदम अलग टाइप से चल रहा है अभी, कि चलिए कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं आप जाके, या किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है उसका एक फिक्स सिलेबस रहता है, उसी फिक्स सिलेबस के हिसाब से आप चलते हैं ना। बहुत बार तो क्या होता है कि जो टीचर, चाहे मैं पढ़ाऊं या कोई पढ़ाए, एक फिक्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होता है जिसपे ही काम किया जाता है, जिसपे वर्क किया जाता है ना। तो होता क्या है कि एक दायरा बन जाता है। लेकिन जब आप इस तरह का पोर्टल्स में आएंगे आएंगे ना, तो यू विल सी देयर बी
क्योंकि अलग अलग डेवलपर्स रहता है, अलग अलग लोग रहता है, तो आप देखिएगा सबका अलग अलग तरीका रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिस से इतना कुछ सीखा है ना, ये लोग ने सिर्फ बुक से नहीं सीखा हुआ है, रिमेम्बर है ना। तो अभी देखिए जैसे अगर इसको किया जाए तो ये अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा मेरे ख्याल से। तो इफ आई मेक अ स्मॉल प्रोग्राम ऑन डायनेमिक एरे, है ना, छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बनाए सी के अंदर ही। देखिए यूजुअली एरे हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ए आर आर मान लीजिए इस तरह से, और एक साइज देते हैं हम लोग, दिस इज हाउ वी क्रिएट एन एरे। बट अभी हम दूसरा टाइप से क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपको एरे का अंदर का आर्किटेक्चर पता चल जाए कि मतलब अंदर से एरे होता क्या एक्चुअली में, ठीक है, दैट यू विल कम टू नो। तो अभी देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सिर्फ एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ए आर आर लाइक दिस है, ठीक है, वी हैव डिक्लेयर्ड अ पॉइंटर। और जो मैंने अभी लाइन लिखा था ये भी क्लियर होगा, ठीक है, ये जो लाइन लिखा था मैंने कि, ठीक है, कि ये जो एस टी आर है, मतलब ये जो एरे जो हमने बनाया यहाँ पे, इसका जो नाम है, जो आइडेंटिफायर है, ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, देखिएगा है ना। तो ये इससे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी हम डायनेमिकली एरे क्रिएट करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कॉल एमएलॉग फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, ये चलिए ये लिख देते हैं हम लोग, 10 लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली 10 इंटू, ठीक है, साइज ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर के बराबर का 10 एलिमेंट का साइज का मेमोरी एलोकेट करो, हमने ये बोल दिया, ठीक है ना। देखिए अभी भी कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक, है ना, खाली इसके वजह से एरर आया है, बट अदरवाइज देखिए एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। बट ये एमएलॉग जो है ये कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, ये क्या करता है, एक वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज इट विल रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर, रिमेंबर, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली सी में जिस टाइप का पॉइंटर आप इसके लेफ्ट में लगाते हैं उसका उसमें ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, जो एरे जो पॉइंटर था वो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है उसको वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, रिमेंबर वो नैरोइंग एंड वाइडनिंग जो हमने देखा था, ठीक है, नैरोइंग एंड वाइडनिंग, ठीक है। यस सर, यस तो सर, मतलब टाइप कन्वर्जन वाइडनिंग। सिंपली, है ना, टाइप कन्वर्जन, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे भी वॉइड से इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वॉइड इज नथिंग, इट्स द स्मॉलेस्ट टाइप एक्चुअली, सबसे छोटा टाइप है वॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाइडनिंग होगा, ठीक है। तो वॉइड से निकल के क्या होगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो लेकिन मतलब रिकमेंडेड है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे करके कास्ट करना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर में कास्ट करना चाहिए ऐसे करके, ठीक है, यू शुड कास्ट इट लाइक दिस, ठीक है, ये रिकमेंडेड है। तो सी प्लस में तो कास्ट करना ही पड़ता है, बिना कास्ट के होता नहीं, ठीक है। बट इफ यू डोंट डू आल्सो इन सी इट वर्क्स, ठीक है, काम कर लेता है आराम से। तो हमने एमएलॉग फंक्शन का इस्तेमाल किया, हमने इंटीजर के साइज के बराबर का, मतलब इंटीजर का साइज का 10 एलिमेंट्स का, ठीक है, 10 एलिमेंट का हमने जगह ले लिया, मतलब इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो हमने 10 इंटू 4 40 बाइट्स, 40 बाइट्स को एक साथ एलोकेट किया मेमोरी के अंदर में। और फिर उसका जो एड्रेस होगा, पहला जो एड्रेस होगा, ठीक है, वो हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया, है ना, एरे के अंदर स्टोर कर दिया। अब देखिए अब इसके आगे ना आपको जैसे नॉर्मल एरे यूज करते थे वैसे आप यूज कीजिएगा, देखिए दे वोंट बी एनी डिफरेंसेस एट ऑल, है ना। तो इसे मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ, एंड व्हाट आई डू इज इसको मैं 5 कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और हम लोग एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, और हाँ एक फॉर लूप का इस्तेमाल करके इनपुट लेके डिस्प्ले करा देंगे सिंपली। तो फॉर आई इन टी आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऊपर में लिख लेते हैं, सॉरी ये तो सी है ना, printf enter 5 integers p e l o w below। अब इसको नोटिस कीजिएगा ना कि मैं एकदम ये जो डायनेमिकली क्रिएटेड एरे है इसको भी मैं वैसे यूज कर रहा हूँ जैसे कि मैं एक ऑर्डिनरी एरे यूज कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है, आई एम राइटिंग इट लाइक दैट, देखिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है, जैसे मैं ऑर्डिनरी यूज कर रहा हूँ, एरे यूज कर रहा हूँ, वैसे करके मैंने इसको लिखा। एंड नाउ टू डिस्प्ले, ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए मैं ये लॉजिक को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को पेस्ट कर देता हूँ, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे
एक स्लैश एन यहाँ पे जोड़ देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे कि the array contains following elements. और इंस्टेड ऑफ scanf हम यूज कर लेते हैं printf और इसके बाद नेक्स्ट स्लैश एन जोड़ देते हैं बस। तो देखिए, तो अगर इस लाइन को हम रिप्लेस कर देते हैं लाइक दिस, है ना, अगर ये दोनों लाइन को एक्चुअली, ठीक है, इनफैक्ट ये इस तरह से नहीं लिख के हम चाहने से ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन इजीली राइट इट लाइक दिस आल्सो, मतलब इसको डिक्लेयर, लेकिन चलिए डिफरेंस रखता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको पता चले कि पॉइंटर है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर INT लिख दीजिएगा तो पता भी नहीं चलेगा सही ढंग से पॉइंटर है क्या है। तो चलिए इन केस अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है, एंड इफ आई राइट लाइक दिस INT ARR 5, तो नॉर्मली हम लोग एरे ऐसे ही करते थे, ऐसे लिखते थे, और इसको एक बार हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। अच्छा, रिटर्न का स्पेलिंग गलत हो गया। तो बस एक जगह प्रॉब्लम है, अच्छा प्रिंट में ना, क्योंकि प्रिंट में तो एम्परसेंड नहीं लगता है, स्कैन में लगता है। चलिए नाउ इट्स फाइन, तो रन करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो देखिए ना, इनपुट लेके इसने आउटपुट कर दिया, ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हम लोग को इंटरेस्ट है सिर्फ लॉजिक में। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अभी इसको हमने कमेंट किया और इन दोनों को अनकमेंट कर दिया हमने ना, और आप देखिए द रिजल्ट विल बी सेम। तो चलिए एक जगह, हाँ, तो जब एमएलओक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, व्हेनेवर वी यूज एमएलओक, तो ये कर चलेगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, ऐसा नहीं कंपाइल हो चुका है, लेकिन एक वार्निंग है, तो वार्निंग को भी मैं सेटल कर लेता हूँ। व्हेनेवर यू आर यूजिंग एमएलओक यू शुड इंक्लूड stdlib इन योर प्रोग्राम, डॉट है ना, तो इसको हमेशा क्या करना है, इसको हमेशा हम लोग को इंक्लूड करना है। तो सी दैट वाज द एरर। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 5 है, तो देखिए लिया और क्या क्या डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं था, एकदम वैसे ही हमने यूज किया, बट एक्चुअली ठीक है, जब हमको ये सिखाया जाता है ना, ये पॉइंटर के साथ में काम करने के लिए, देन कैसे सिखाया जाता है, देखिए है ना हम लोग को कि वाइल से करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, या नहीं वाइल से भी करने से नहीं होगा, इसमें करना तो इससे करेगा क्योंकि आपको 5 बार ये करना है ना, 5 बार लेके जाना है, तो दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो जैसे अगर आपको पॉइंटर से इस काम को करना है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को रहने देता हूँ और एक दूसरा लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, I'll create another line। तो हम लोग को ये तरीका नॉर्मली सिखाया जाता है, ठीक है, या हम लोग भी ये तरीका सिखाते हैं नॉर्मली कि जब आप पॉइंटर से स्कैन करते हैं तो स्कैनफ इस तरह से, और ये भी काम करेगा देखिएगा। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एरे इज अ पॉइंटर, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो एरे का लोकेशन है उसमें स्टोर कर देने के लिए, तो ARR ऐसे करके सिर्फ लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। बट जब इस तरह से आप लिखिएगा तो आई के साथ साथ में आपको ये जो एरे जो पॉइंटर है हमारा, इसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, ARR प्लस प्लस, ये भी करना पड़ेगा हम लोग को, विल हैव टू डू दिस आल्सो, ठीक है। तो इस लाइन को आप यहाँ लिखिए, या इस लाइन को आप क्या कर सकते हैं, वो जो ऊपर में I प्लस प्लस किया आपने वहां पे भी आप लिख सकते हैं इसको, इट्स अप टू यू, ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी क्या एक काम करते हैं, प्रिंट में उसी तरह कुछ कर देते हैं, कॉमा ARR। हाँ, अब अगेन सबसे पहले तो हमको उसको वापस खींच के पीछे लाना पड़ेगा पॉइंटर को, ठीक है, कि मुझे माइनस करके, क्योंकि देखिए मैंने इसको प्लस 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 करके हम लोग यहाँ तक आ गए, लास्ट तक आ गए, ठीक है ना। एंड देन व्हाट वी डू, वी हैव टू कम बैक एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू कम बैक आल्सो, या एक और काम हो सकता है, नहीं चलिए उसको लेके आते, वापस लेके आते हैं। तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को P का जो एड्रेस है, P, सॉरी नॉट P, ARR इज इक्वल टू ARR माइनस, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, साइज ऑफ INT इंटू 5, है ना, इतना आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस, तो ये देखिए अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजें, कि 5
into SIZ is size of INT। तो मतलब सेम काम हम लोग वहां पे भी कर रहे हैं, जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हुआ वहां पे भी हो रहा है। चलिए तो नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। चलिए ठीक है, printf ARR और फिर यहाँ पे भी वही करना होगा ARR प्लस प्लस। आई थिंक इट शुड वर्क, देखते हैं। एक जगह प्रॉब्लम आया प्रिंट में, है ना, तो प्रिंट में हमको क्या करना पड़ेगा, एक ये लगा देना होगा सिर्फ, दिस वन। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, बट प्रिंटिंग सही से नहीं किया। ये तो आ जीरो गया, ये तो सही है, प्रिंटिंग में 000 आ गया, ठीक है। देखते हैं व्हाट वाज द फॉल्ट। तो ये तो मैंने कर दिया कि देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग ये ठीक है, आई से स्टार्ट किया हमने 0, फिर ये, और हर स्टेप में हम लोग एरे को आगे लेके गए, ठीक है, एरे को आगे लेके गए हम लोग, और उसके बाद में हम लोग एरे में डालते गए डेटा, है ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एरे को वापस पीछे के जहां से स्टार्ट हुआ था ना, वहां पे मैंने पोजीशन करने का इसको कोशिश किया एक्चुअली, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सही काम किया, बिकॉज अच्छा यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट वाला में एक स्टेप ज्यादा हो गया होगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ तो दिखना चाहिए था यहाँ पे, है ना। अगर लास्ट में एक स्टेप अगर ज्यादा हो भी जाता है तो कुछ दिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, तो लेकिन दिखा नहीं। तो साइज ऑफ INT और उसके बाद में इनटू, तो उतना बाइट्स मैंने इसको पीछे किया, और उसके बाद में फिर से हम लोगों ने स्टार्ट किया वहां से डिस्प्ले करना, तो बड़े डिस्प्ले करके दिया नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के लिए नहीं, ये तो लेकिन अच्छा थोड़ा देर के लिए यहाँ पे ये प्रिंट लगा के देखते हैं। तो डबल डबल प्रिंट होगा, अगर सही प्रिंट हो रहा है तो देखते हैं, डबल डबल प्रिंट होगा वहां पे। तो ये हम लोग इसको चेक करने के लिए कर रहे हैं कि वेदर वो उस लोकेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। देखते हैं एक बार चेक करके। 1 2 3 4, हाँ जा तो रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये तो ठीक काम किया है, दिस लॉजिक इज फाइन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से फिर दिक्कत हो गई बोला, है ना। तो ये वाला दिक्कत हो गया। तो ARR नहीं, ये तो ये गड़बड़ है मेरा, ये ARR जो मैंने किया यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया लगता है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने। नहीं, बट गड़बड़ तो क्या हुआ है, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ARR is equal to ARR minus, ठीक है, and then 5 into size of 5 into size of INT, और ऊपर में ठीक है 5 into size of INT है, तो ये तो फर्स्ट वाला में जाना चाहिए था, इस हिसाब से तो 40 बाइट्स पीछे जाना चाहिए था, और ये 5 टाइम्स ही चला होगा, 5 टाइम्स से चला होगा। तो देन व्हाट इज द इशू। अच्छा एक काम करते हैं, एक और तरीका है मेरे पास में, कि यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये सब एड्रेसेस प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ठीक है, लेट्स प्रिंट द एड्रेसेस। तो ये प्रिंट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं %p, तो ये एड्रेस प्रिंट करके देगा हमको, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी करते हैं, थोड़ा देर के लिए इसका एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमको मालूम चल जाएगा सेम एड्रेस है या दूसरा एड्रेस है, गलत एड्रेस है, ठीक है, वो हमको पता चल जाएगा। तो 1, तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है इस एड्रेस से, 2 3 4 एंड 5, है ना। अब चेक करना है कि जो डिस्प्ले के टाइम में सेम एड्रेसेस यूज कर रहा है, कोई और एड्रेस यूज कर रहा है, ठीक है, दैट वी हैव टू चेक, है ना। तो देखिए एड्रेसेस आर डिफरेंट, एड्रेसेस आर समथिंग वेरी डिफरेंट, है ना। तो यहाँ पे जो एड्रेस था देखिए 772A0 है, और यहाँ पे चला जा रहा है 264 तक चला जा रहा है, ठीक है, मतलब उस सीक्वेंस में है ही नहीं, उस रेंज में है ही नहीं, ये कोई और एड्रेस हो जा रहा है, ठीक है, ज्यादा पीछे चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे क्या हमने गड़बड़ किया जो ऐसा हो जा रहा है। एंड आई थिंक ये तो ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं मुझे लग रहा है, कि ये तो जा रहा है, देखिए 4 4 से बढ़ा रहा है, देखिए ना। तो A0 A4 A8, ठीक है, और उसके बाद में 12 होगा जो कि C है, ठीक है, फिर 16 होगा जो कि 0 है, और ये A B में बढ़ जा रहा है, तो ये तो ठीक है। तो लास्ट बार जो है वो 722B0 होना चाहिए। तो फिर अगर मैं एक बार में वहां से 20 अगर घटाता हूँ,
ठीक है, इस नंबर में से 20 घटाता हूँ। अच्छा, डायरेक्टली 20 करके देखते हैं तो एक बार। नहीं, सही से रीड नहीं कर पा रहा होगा। अच्छा रुकिए, फिर भी चेक करते हैं, क्योंकि एक मेमोरी एड्रेस तो आ रहा है उसके अंदर में। 2 3 4 5 तो नहीं, एग्जैक्टली सेम हो रहा है। तो मतलब जो कांस्टेंट हम लोग डाल रहे हैं वो कांस्टेंट काम नहीं कर रहा सही ढंग से। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपली एक बार हम लोग माइनस माइनस करके देखते हैं एक लोकेशन कम होता है कि नहीं होता है। तो फिर इसको लूप में डाल दिया जाएगा रीसेट करने के लिए। फिर तो ये काम कर रहा है, ठीक है, फिर ये काम कर रहा है। तो ये 5 बार इसको हम लोग को माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो लेकिन एक बार में 20 लोकेशंस क्यों पीछे नहीं गया? चलिए इसको चेक करना पड़ेगा मुझे, वाई डिड नॉट गो। तो इसको भी अब क्या करना पड़ेगा, लूप में डाल देना होगा 5 टाइम्स। अब देखिए अपने आप में कितना कॉम्प्लिकेट हो गया एक तरह से, ठीक है। सर इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर फेस नहीं करना हो तो मतलब हाँ, तो वही जो इसका तरीका भी, अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन। तरीका जो तरीका भी हम लोगों ने बनाया था हाँ। वही वाला यूज करना होगा, ये वाला जो एरे वाला, ठीक है। तो ये भी हो गया है, इसको एक बार देख लेते हैं फिर आते हैं उस पे, है ना। तो देखिए, तो अब मुझे थोड़ा बहुत डिबगिंग आता था, मैंने डिबग कर लिया और बना लिया किस तरह से प्रोग्राम, है ना। तो किस तरह से प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं वापस %d में, और डिस्प्ले करा के एक बार देख लेते हैं। और इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं, ये तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए डाला था वहां पे। वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये देखिए आ गया ना अभी, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये क्या था, ये यस प्योर सर। पॉइंटर का यूज, मतलब ऑर्डिनरी जो पॉइंटर होता है उसका इस्तेमाल करके हमने ये किया, ठीक है। बट आपने देखा कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ गया यहाँ पे, है ना, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गया इसके अंदर में। तो दिस इज हाउ, ठीक है, दिस इज हाउ यूजुअली वी वर टॉट, मतलब ये हम लोग को भी सिखाया गया ऐसे, हम लोग भी सिखा रहे थे इस तरह से। बट रिसेंटली बहुत सारा चीजें मैंने देखा यहाँ वहाँ पढ़ा उड़ा, ठीक है। तो फिर वहां से रियलाइज हुआ कि नहीं, आप अगर आपने एक डायनेमिकली एरे क्रिएट किया तो उसको आप कंफर्टेबली एक नॉर्मल एरे की तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये सब हटाइए, ये एरे वाला जितना भी था ये सबको हम लोग हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं एंड यूज इट लाइक दिस। या एक बार साफ सुथरा प्रोग्राम बनाते हैं तो इसको हटा ही देते कंप्लीटली, है ना। देखिए, और ये लाइन भी हटा दी क्या? अच्छा, ये समझाने के लिए है बाद में। तो देखिए अब सिंपल हो गया, जैसे एक ऑर्डिनरी एरे हम लोग यूज कर रहे थे वैसे इसको यूज करेंगे। लेट्स रिमूव दिस वन आल्सो, इसका भी कोई काम नहीं है। तो ये जो है ना, ये एरे का आर्किटेक्चर प्रूफ करता है एक्चुअली में, ठीक है। ये बता रहा है हमको कि एरे का आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं, खाली बात ये है कि ये डायनेमिक और स्टैटिक वाला बात हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आगे में जो ये ARR है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट दैट इज ऑल्सो एन एरे। जैसे ये एरे है उसी तरह से वो भी एरे है, ठीक है। तो उसको भी आप चाहने से पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं इफ यू यस वांट, सर। ठीक है। उसको भी आप पॉइंटर की तरह, हमने एक काम गड़बड़ किया कि एक बार हम लोग को उसको वो पॉइंटर वाला एग्जांपल में इसको भी देख लेना चाहिए था हमको, है ना, ठीक है। कि इसको हाइड करके एंड वी शुड हैव यूज्ड दिस लाइक अ पॉइंटर, है ना, ऐसा करके देख लेना चाहिए था हमको। काम करता है कि नहीं करता है, ना एकदम करेगा, ठीक है। आप देखिएगा तो वो बिल्कुल पॉइंटर की तरह काम करेगा, है ना। तो दिस वन, ठीक है, जो नाम है आइडेंटिफायर जो आगे में वो बिल्कुल एक पॉइंटर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन आपने लिखा उसका एक शॉर्टकट नोटेशन है। बट द डिफरेंस इज ये स्टैटिक है, मतलब कंपाइलर क्या करता है यहाँ पे, वो क्रिएट कर देता है हमारे लिए, ठीक है। ये स्टैटिक है, कंपाइलर यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो ये मेमोरी कहाँ जाता है, ये मेमोरी जाता है स्टैक में, रिमेंबर, ठीक है, दिस गोज इन स्टैक, वहां पे एलोकेट किया जाता है इसको। बट ये जो यस मेमोरी है सर। ये कहाँ जाता है, ये डायनेमिक होता है, ये जाता है हिप में, है ना, ठीक है। हीप में चला जाता है मेमोरी, याद रखिएगा, ठीक है।
like that. तो that is the difference between the two, ठीक है, कि ये वाला स्टैक में जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, हीप में जाएगा. बट एक्चुअली ये जो मतलब ARR है, इट इज नथिंग, इट इज अ पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है, पॉइंटर टू द अदर लोकेशंस एक्चुअली है, ठीक है, जो बाकी का जो लोकेशन है उसका ये पॉइंटर होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है. तो अभी देखिए, तो इसके ये समझने के बाद में, ठीक है, ये समझने के बाद में हम वेरी वेल यहाँ पे जैसे है ना कि ये देखिए अभी जो मैं बता रहा था कि STR है, ठीक है, STR इज नथिंग बट अ पॉइंटर टू, जैसे ये जब मुजफ्फरपुर स्टोर हुआ होगा, तो मैं draw.io के लिख के आता हूँ. तो मैंने वहां पे एक छोटा सा एरे का टेम्पलेट बना के रख लिया draw.io में, एक बड़ा भी बनाना चाहिए. तो चलिए ये मेरा एरे है, ऐसे मैंने टेम्पलेट एक बना के यहाँ पे रख लिया एरे का, ठीक है. तो अब देखिए, और Yes, एक वेरिएबल में बना लेता हूँ कहीं पे, है ना, ठीक है. तो सपोज दिस इज द वेरिएबल STR. ये हमारा वेरिएबल STR है, ठीक है. तो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका एड्रेस है, ठीक है. तो इसका जो भी एड्रेस हो दैट इज हियर, ठीक है. तो कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं हम लोग, AD1 करके डालते हैं, या 0x1 ऐसे कर देते हैं. नॉर्मली एड्रेस है 0x ऐसे करके लिखा हुआ रहता है 1, ठीक है. तो 1 2 3 4 ऐसे करके. तो ये मान लीजिए इसका एड्रेस है ना, ठीक है. तो ये इसके अंदर में स्टोर रहता है, याद रखिएगा, ठीक है. एंड वो जो लिखा हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है MUZ, ठीक है, ऐसे करके. तो ये कहाँ है, ये मेमोरी में किसी जगह में है. तो इसका जो पहला लोकेशन होता है वो आके इसके अंदर में स्टोर कर दिया जाता है, सिंपल, ठीक है. दैट इज हाउ द एरे वर्क्स एक्चुअली में, ठीक है. तो एरे इस तरह से काम करता है, ये हमको याद रखना है ना, ठीक है. तो yes, sir. सी में जो स्ट्रिंग होता था, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता था, इसका रिप्रेजेंटेशन होता था हमारा एरे, ठीक है. ये वाला रिप्रेजेंटेशन होता था, चाहे वो आपने कांस्टेंट यूज किया है या कुछ भी यूज किया है, ठीक है, व्हाटएवर यू हैव यूज्ड, रिमेंबर, ठीक है. तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा, है ना. जब प्रोसेस होगा डेटा तो मेमोरी में स्टोर होना ही होना है इसको. तो मेमोरी में स्टोर होगा तो इन एरे इट इज स्टोर्ड, ठीक है. बिना नाम का भी एरे हो सकता है, ठीक है, बिना नाम का एरे हो सकता है. तो ये वो बिना नाम के एरे में स्टोर होता होगा, बट जैसे यहाँ तो हमने इसको वो कर दिया ना, ये दोनों को ज्वाइन करा दिया, ठीक है. तो हमने इसको STR को इसका एड्रेस दे दिया. तो STR के अंदर क्या है, STR के अंदर ये है सिंपली, है ना, ठीक है, लाइक दैट. तो अब यही चीज जब C++ में आप जाते हैं तो C++ में दोनों ऑप्शन है हमारे पास में, बट जो डिफॉल्ट होता है, ठीक है ना, इन C++, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग होता है ये असल में स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, इज स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो कैन यू प्रूव दिस, ठीक है, कैन यू प्रूव दिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो क्या आप प्रूफ कर सकते हैं, है ना, इसको. तो Yes, इसका sir. प्रूफ क्या होगा, अगर आपने ऐसे बनाया strng स्ट्रिंग, ठीक है, str इज इक्वल टू, ठीक है, MUZAFFARPUR, अगर ये काम कर गया ना, ठीक है, देन ओनली यू कैन से दैट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है. नहीं तो आप नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं तो आप नहीं बोल सकते, बिकॉज आप नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, नॉर्मल एक इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, तो आप डायरेक्टली, क्योंकि देखिए इन जावा यू हैव रैपर क्लासेस, ठीक है. ये रैपर क्लास है, ठीक है, इंटीजर जो है इट्स रैपर क्लास फॉर INT. ठीक है, जावा में सब चीज ऑब्जेक्ट है एक्सेप्ट द बेसिक डेटा टाइप, ये जो INT है, CHAR है, फ्लोट है, ये सब को छोड़ के सारा चीज जावा में क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो बट अगर आपको, तो ये क्यों डाला गया, क्यों किया गया ऐसा, Object. परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है. इनको ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसके लिए, है ना. पर जावा वाला ये रीजन देता है कि बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस इनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा. बट अगर आपको इनको भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल पुट इट इनसाइड एन इंटीजर क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है. जैसे इंटीजर a इज इक्वल टू, मान लीजिए, ठीक है, आप सिंपली 10 लिख दीजिए, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं हम लोग बॉक्सिंग, बुलाते हैं इसको, ठीक है. वी कॉल दिस एज बॉक्सिंग, कि इंटीजर क्लास का ये ऑब्जेक्ट बन गया a, जिसके अंदर में ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ये चला गया 10 चला गया उसके अंदर में, है ना, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, रिमेंबर, है ना, ठीक है. और उसी तरह से अगर आपने क्या किया, ये a जो है हमारा, ठीक है, Yes, जो sir. कि एक ऑब्जेक्ट है, और b मान लीजिए नॉर्मल इंटीजर है, ठीक है, INT
b इज इक्वल टू a अगर आपने लिख दिया, दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग, बिकॉज a एक ऑब्जेक्ट है और b एक बेसिक टाइप है। तो आपने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट का वैल्यू को आपने b के अंदर में डाल दिया है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग, रिमेंबर, है ना। बट सी प्लस में ऐसा नहीं होगा, देखिएगा कोई क्लास है ही नहीं ऐसा इंटीजर के नाम से, ठीक है, वी डोंट हैव अ क्लास लाइक दिस, ठीक है। तो और सी प्लस प्लस सपोर्ट भी नहीं करता है बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग, ये सब नहीं है सी प्लस के अंदर में, ठीक है, बिकॉज सच कॉन्सेप्ट्स वर नॉट देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, है ना। तो अगर ये हो रहा है, मतलब ये काम अगर यस हो सर। रहा है रिमेंबर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों कॉम्पेटिबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो इक्वल टू है ये ओवरलोडेड है। तो उस जमाने में हम लोग बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग नहीं बोलते थे इसको हम लोग, और ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग है भी नहीं एक्चुअली में, बिकॉज ये दोनों सेम टाइप का ऑब्जेक्ट्स है दोनों तरफ, है ना। ये एसटीआर जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। द डिफरेंस इज दिस इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एनोनिमस यस ऑब्जेक्ट है और ये इसका नाम है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, सिंपली, है ना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट में ये कॉपी सर, कर रहे एरे हैं। में भी सर, हम्म, सर, यस सर। सर, एरे में भी सर एनोनिमस एरे होता है, और यहाँ भी आप एनोनिमस स्ट्रिंग बोल रहे हैं, तो हाँ सर मतलब ये ऑब्जेक्ट, एनोनिमस का मतलब क्या हुआ? एनोनिमस का मतलब मतलब जिसका, होता है जिसका नाम नहीं है, ओके जिसका सर, नाम नहीं है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग एनोनिमस बोलते हैं। मतलब अनसर्टेनली, मतलब उसको एक क्रिएट कर दिया कहीं भी हाँ डायनामिकली। हाँ, जैसे कभी कभी जरूरत पड़ता है ना, जैसे मान लीजिए कि कई बार हमने कोई क्लास बनाया, ठीक है, उसके अंदर में हमने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। अब मेन में सिर्फ इसको बुलाना है हमको, फॉर्मेलिटी, मतलब यस मेन सर। कुछ नहीं कर रहा है, मेन इज डूइंग नथिंग, ठीक है। सपोज ए टेस्ट नाम से एक हमने दूसरा क्लास बनाया जिसके अंदर में हमने मेन को बनाया है, ठीक है, ऐसे में मेन लिख दे रहा हूँ। तो हमने मेन को बुलाया है, मेन में इसको, तो देखिए हमारा पर्पस मेन में क्या है कि सिर्फ इस क्लास को रन कराना है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। मतलब कोई मेथड उसका कॉल नहीं कर रहे हैं, बस यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सो दैट इसका कंस्ट्रक्टर से काम चालू हो जाए, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो और बाकी काम चालू हो जाए ना। मतलब इसका कंस्ट्रक्टर ही इस क्लास को चालू करने का तरीका है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, विल सिंपली राइट लाइक दिस न्यू ए, बस बात खत्म हो गया हमारा, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, या अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है यस कोई और मेथड है वहां पे, ठीक है, जिससे कि हमको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए कोई मेथड इसका नाम है void run ऐसे करके, है ना, तो इससे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी हम डॉट रन लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसका तो नाम ही नहीं है ना, कोई रेफरेंस के साथ हमने उसको कनेक्ट ही नहीं किया, देखिए, ठीक है, किसी रेफरेंस के साथ हमने कनेक्ट नहीं किया इसको, ठीक है। तो इट बिकम्स एनोनिमस ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कहाँ है यस ऑब्जेक्ट सर। का क्या नाम है यहाँ पे, तो हमको मालूम ही नहीं ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, ठीक है। और खैर कोई जावा नहीं। में तो एक तरह से बोला जा सकता है कि सारा का सारा यस सर। ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, दैट इज एनोनिमस, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो एनोनिमस होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो कनेक्शन करते हैं वो किसके साथ करते हैं, वो रेफरेंस के साथ करते हैं नॉर्मली, है ना। जैसे इसी चीज को अगर मान लीजिए ये हमको बार बार यूज यस करना है, सर। मतलब इसका ये ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करना है, तो व्हाट विल डू, विल राइट समथिंग लाइक दिस ए, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ए, ऐसे करके हम लोग बना देंगे ना। और तब ये काम नहीं करेगा, तब ये एरर आएगा, ठीक है। तो दैट टाइम व्हाट यू विल डू कि आप ए से इसको कॉल कर सकते हैं, ए डॉट रन। तो वहाँ पे सर हमको ए नाम से कॉल करना पड़ेगा? हाँ ए नाम हाँ से कॉल सर। करना पड़ेगा इस तरह यस से सर। ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ तो कोई ना कोई नाम आ गया एक तरह से, ये एनोनिमस तो नहीं है ना, ठीक है। तो बट ऑब्जेक्ट इज एनोनिमस, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे था कहीं पे, ठीक यस है। सर। बट उसको रिफर करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसका आप निक नेम बुलाइए, जो बुलाइए इसको, ठीक है, जो रेफरेंस है उसका, ठीक है, उस रेफरेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमको जरूरत नहीं, मान लीजिए एक वन टाइम कॉल करना है हमको, है ना, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टर में सारा चाहिए तो इतना लिखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कंस्ट्रक्टर में नहीं, किसी मेथड में भी है, तो यू कैन कॉल इट लाइक दिस। तो यहाँ तो कोई हमको नाम का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी एनोनिमस, रिमेंबर, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो इवन जो जो हमारा कॉन्स्टेंट है ना, जितना भी मतलब बेसिक लेवल से अगर कोई भी कॉन्स्टेंट है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी प्रोग्राम में लिखते हैं 8, सिर्फ 8 ऐसे करके लिखा आपने, तो ये भी तो मेमोरी लेता होगा ना अंदर जाके, ठीक है, ये भी मेमोरी लेता होगा। और उस मेमोरी लोकेशन का कोई नाम नहीं होता होगा एक्चुअली, ठीक है ना, कोई भी नाम नहीं होता होगा उसका। बट ऐसे लिख के तो कोई फायदा भी तो नहीं है ना, ऐसे लिख के कोई फायदा नहीं होता, इसलिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं इस तरह से INT, ठीक है, ए इज इक्वल टू 8 ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, ये जो भी था, ठीक है, ये जहां पे भी स्टोर्ड है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग इसके अंदर भी लाके सेव कर देते हैं, ठीक है, वी आर सेविंग इट इनसाइड ए आल्सो, रिमेंबर, ठीक है। तो एक तरह से डबल मेमोरी का वेस्टेज होता होगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी मेमोरी ले रहा है, फिर ये भी मेमोरी ले रहा है। तो इवन कॉन्स्टेंट्स हैव टाइप, रिमेंबर, ठीक है। तो इसका टाइप क्या था, इसका टाइप इंटीजर है, इसका भी टाइप होता है, ये भी मेमोरी लेता होगा, है ना। बट इट डजंट हैव एन आइडेंटिफायर,
इसका कोई आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है। जब भी इसको बुलाना होगा तो इसका फेस वैल्यू से बुलाना होगा आपको, है ना। सेम थिंग इवन हियर आल्सो, कि जब भी इसको कॉल करना है तो आपको इसका फेस वैल्यू से कॉल करना पड़ता है, और जितना बार आप इसको कॉल करते हैं ये अलग अलग मेमोरी लेता होगा, ठीक है। हो सकता है फॉर ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कैश मेमोरी होता है ना हमारा, तो कैश मेमोरी का काम क्या होता है, कैश मेमोरी का काम होता है कि यस सर। सीपीयू जो डेटा को बार बार मेमोरी से बुला रहा है, मतलब मेन मेमोरी से बुला रहा है, रैम से बुला रहा है, अगर वो डेटा बार बार आ रहा है, ठीक है, तो उसको कैश मेमोरी में हम लोग स्टोर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम डेटा को बुलाया जाएगा तो हम रैम को रेफर नहीं करके हम लोग कैश मेमोरी को रेफर कर सकते हैं। तो मे बी इसी तरह का कुछ यहाँ पे भी होता होगा, अगर ऑप्टिमाइजेशन करता होगा यहाँ तो, कि अगर मान लीजिए 10 किसी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में सेव हो गया है, ठीक है, अगर यूज हो रहा है तो उसको कहीं ये लोग परमानेंटली सेव करके रख देता होगा, ठीक है। और फिर जब भी नेक्स्ट टाइम हमको 10 चाहिए होगा तो उसी कैश में से बुलाता होगा इसको, ठीक है, फिर वो वापस मेमोरी में नहीं जाता होगा, इसी कैश में से क्या करता होगा, बुलाता होगा इसको, है ना, 10 को। तो मे बी दे आर डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो अब ये यस मतलब सर। लैंग्वेज लेवल का ऑप्टिमाइजेशन होगा, ठीक है, उसके अंदर में होगा, है ना, लाइक दिस। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कि इन केस ऑफ सी, ये जो हमने लिखा ये अंदर में क्या है, ये कैरेक्टर का एरे है, ठीक है। बट दिस वन व्हाट एवर वी हैव रिटन हियर इन सी प्लस प्लस, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसी के तौर पे जब आप इसको जावा में भी लिखते हैं तो इट इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, string स्ट्रिंग str, जहाँ पे ये रेफरेंस है, और उसके बाद में जब हम लोगों ने लिखा MUZAFFARPUR, ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है असल में, और किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रिंग बफर बनाएंगे ना, स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, strng स्ट्रिंग बिल्डर str, तो आप डायरेक्टली उसको ये असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें इनकॉम्पेटिबल मतलब डेटा कॉम्पेटिबल नहीं, इसका एरर आएगा, ठीक है। तो एक ऐसे ही हम लोग उसी प्रोग्राम में लिख के देख लेते हैं पहले। तो ये बंद करते हैं इसको, एंड दिस वन, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एक स्ट्रिंग बिल्डर ऐसे नीचे में कहीं पे बनाते हैं, यहीं पे बनाते हैं। अच्छा, उस दिन क्या किया था हमने, S3 की जगह में हमने S2 को डाल दिया था और रिप्लेस भी हुआ था, हमने देखा था। तो चलिए एक काम करते हैं, कि हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। चलिए, नाउ थिंग्स आर फाइन। और फिर यहाँ पे क्या परेशानी आ रहा था हमारा, कैन नॉट बी रिजॉल्व बोल रहा है, ठीक है। व्हाई इट कैन नॉट बी रिजॉल्व, स्कैनर तो ठीक है यहाँ पे भी, और java डॉट यूटिल डॉट ये भी था। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कंप्लीट नहीं किया हमने लाइन इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं SB1 ऐसे करके लिखते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर 1 इज इक्वल टू, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, सपोज PATNA ऐसे करके डाल देते हैं, सेमीकोलन। तब देखिए वहां पे एरर है, तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं एरर को, है ना। तो देखिए क्या लिख रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो देखिए ये साफ साफ देखिए यहाँ पे इस लाइन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग कहाँ है बताइए, स्ट्रिंग तो कहीं नहीं एक्चुअली में, ठीक है। वी डोंट सी एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग क्या है, वो स्ट्रिंग ये है, ठीक है, द स्ट्रिंग इज दिस, ठीक है। और ये स्ट्रिंग बिल्डर है, ठीक है, दिस रेफरेंसेस ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर, यस है ना सर। ये वाला। तो ये यस देखिए, सर। ठीक है। और ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके सर। ठीक है। तो इसे देखिए टाइप मिसमैच लिख रहा है, कैनॉट कन्वर्ट, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बिल्डर, है ना, ठीक है, रिमेंबर। तो यहाँ से भी एकदम पक्का प्रूफ हमको मिल जा रहा है कि दिस इज स्ट्रिंग। अब यहाँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। S2 भी स्ट्रिंग है एंड मुजफ्फरपुर इज ऑल्सो स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें दिक्कत आ गया इफ यू आस्क योर कंपाइलर ऑल्सो, जावा सी तो एकदम देखिए सेम टाइप वाला एरर आ गया यहाँ पे भी, है ना, इनकम्पेटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बिल्डर, साफ साफ बोला हुआ है ना, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग बिल्डर अगर आपको बनाना होगा, ठीक है, तो कैसे बनाना होगा, तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज आप उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कीजिएगा, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और फिर ब्रैकेट में इसको पास कीजिएगा ना, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट में क्या कीजिएगा, इसको पास कीजिएगा लाइक दिस।
तो अभी कंस्ट्रक्टर इस तरह से बना हुआ है कि ये अपने अंदर स्ट्रिंग ले सकता है और उसको स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना। अब इसके साथ में ये जो रेफरेंस है, इसके साथ में आप स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हैं और जैसे मैनिपुलेशन चाहिए आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये अभी ये जो SB1 जो है, दिस इज अ म्यूटेबल स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। ये एक म्यूटेबल स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब जो आपको म्यूट करना है इसके अंदर, मतलब इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, आप वो कर सकते हैं इसके अंदर में, है ना, ठीक है। बट इसका जन्म हुआ था एक स्ट्रिंग से ही, देखिए, ठीक है। इट स्टार्टेड विद स्ट्रिंग ओनली, है ना, इससे हमने स्टार्ट किया था इसको। बट दीज आर, ये जितना भी एग्जांपल है ये सब, ठीक है, दीज आर Yes, sir. इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स, है ना। ये भी इम्यूटेबल, बाकी नीचे में जितना भी आ रहा है ये भी ठीक है, ये सब क्या है। तो देखिए एक स्ट्रिंग क्लास का भी उसी तरह का एक एग्जांपल था, हमने Immutable. देखा जहां पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर से क्या किया था, हमने क्रिएट किया है ना, ठीक है। लाइक दैट आल्सो यू कैन डू। बट क्योंकि ये दोनों कंपेटिबल ऑब्जेक्ट्स है ना, दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये रेफरेंस और ये ऑब्जेक्ट दोनों कंपेटिबल है, तो इसलिए आप इजीली आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, आप आराम से ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये जो है ये स्कैनर के साथ काम नहीं करेगा, दिस वन विल नॉट वर्क विद स्कैनर। जैसे आप ये यहाँ पे S2 के जगह में, ठीक है, आप क्या कीजिए SB1 को डाल दीजिए ना, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। तो देखिए इसे साफ साफ पता चलता है कि जो नेक्स्ट जो मेथड है, ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है हमको, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। देखिए अगेन वही आया ना, कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बिल्डर, है ना। तो जो नेक्स्ट मेथड भी है, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग क्लास Yes, sir. ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग बिल्डर को नहीं करता, ठीक है। तो स्ट्रिंग बिल्डर के साथ कभी भी काम करना होगा तो आपको स्ट्रिंग लेना होगा पहले और स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग बिल्डर में, देन ओनली यू कैन वर्क विद इट, ठीक है। और उसके बाद में और एक चीज है कि जैसे ये पहले तो S3 तो गायब है, यहाँ पे S3 में कुछ नहीं आ रहा है, तो S3 में शायद हमने लिखा था, अच्छा S3 यहाँ पे यूज किया था हमने। और अब देखिए अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे SB1 को, ठीक है, SB1 को प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं, प्रिंट हो जा रहा है, प्रिंट हो जा रहा है, एक बार रन करके देख लेते हैं, प्रिंट हो जा रहा है। तो बिकॉज println सपोर्ट्स मेनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसीलिए प्रिंट हो जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं जावा, प्रिंट हो जा रहा है, प्रिंटिंग में दिक्कत नहीं, ठीक है ना, प्रिंटिंग हो जा रहा है, ठीक है। बट यू कैन टेक इनपुट, ठीक है, इनपुट नहीं हो रहा है बिकॉज जितना मेथड है हमारा स्ट्रिंग के हिसाब से बना हुआ है तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो लाइक दिस, तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो हम लोग मतलब ऑटोमेटिकली यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये सब जो है ये सब क्या है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच आर इम्यूटेबल, रिमेंबर, ठीक है, दे आर नॉट म्यूटेबल, ठीक है। और अगर आपको म्यूटेबल स्ट्रिंग चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए आज तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल क्या करेंगे, कल देख लेंगे Yes, और sir. भी कुछ एग्जांपल इसका स्ट्रिंग बिल्डर का कुछ बना के कुछ फंक्शंस वगैरह यूज करके देख लेंगे, एंड देन आई विल रिजॉल्व दिस, ठीक है, जो लास्ट में लिखा हुआ है स्कैनर वाला, ठीक है, इसको रिजॉल्व कर देंगे कल, है, ठीक है। ये क्या है उसको Yes, एक sir. बार ट्रायल करके मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या चीज है ना, ठीक है। ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है Okay, मतलब। sir. Okay, sir. Yes, sir. Good night, sir. गुड नाइट।